गुरुदेव चरण स्पर्श। जी गुरुदेव कानपुर से हूँ। बस आपसे एक प्रश्न नहीं है मेरे अंदर कि अगर किसी कारणवश एक नशे की लत थी हमें शराब की, और उस कारणवश ऐसी महिला का अपमान हो जाए जो वाकई चरित्रवान हो और इसका चरित्र बहुत पवित्र हो, और उसका सम्मान आपकी गलती की वजह से उस समाज के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर चला जाए, तो किस तरीके से उसका प्रायश्चित किया जाए? मैंने हर जगह जाके देखा, मैं बरसाना भी गया, मैं राधा रानी के तो दर पे भी। आपने किसका अपमान किया? मैंने हमारी महिला मित्र हैं श्री लक्ष्मी द्विवेदी जी, तो है ना, और वो उन्होंने हमेशा राधा रानी का नाम लेना सिखाया, हमेशा अच्छे आपकी इज्जत करना सिखाया, नशे से दूर रखने का प्रयास किया, जो एक कार्य होता है। उन्होंने हमेशा मेरे साथ किया, लेकिन हमने हमेशा उनका अपमान किया नशे के चक्कर में। सामाजिक तौर पे आज वो अपने परिवार से अलग हैं, अपने समाज से अलग है। तो हम ये चाहता गुरुदेव, क्यों कुछ वो अलग ऐसा- क्यों है? परिवार से अलग क्यों है? गुरुदेव कारण ये है कि हमने कुछ आपत्तिजनक शब्द बोल दिए थे उनको हाँ, सामाजिक तौर पे जो समाज ने उनके खिलाफ गलत विचारधारा रख ली। तो हम गुरुदेव ये चाहते हैं, क्योंकि आपको पूरी दुनिया सुनती है, तो हम ये चाहते हैं कि उस लड़की अगर वो सुन नहीं हो तो हम आपके माध्यम से, पूरी दुनिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, पहले तो हमसे क्षमा मांगना चाहते हैं, और गुरुदेव कुछ अगर आप संदेश दे सकते हो नहीं, तो जिसके जब द्वारा हम प्रायश्चित कर वो सकें। जब वो स्त्री पवित्र थी तो आपने झूठे ही लांछन क्यों लगाया? गुरु, उसका कारण है हम थोड़ा सा नशे में रहते थे, वो हमको अच्छी चीज़ समझाती थी, लेकिन वो थोड़ा सा मेरी बुद्धि को हम क्या कहें कि गलत तरीके से मेरे अंदर क्या हुआ कि मैंने गलत आपत्तिजनक आरोप लगा दिया उसके ऊपर, और केवल आरोप लगाए, कोई कभी इस तरीके की सोचा नहीं, कभी इस तरीके की हरकत नहीं करी, हमेशा बहन बेटी की इज्जत करी है। लेकिन ये गुरुदेव प्रायश्चित करना तो चाह रहे हैं, कैसे आपके आरोप लगाने से तो उसकी गृहस्थी बर्बाद हो गई ना? करें? जी हाँ गुरुदेव जी, तो अब उसका जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं गुरुदेव। हम ये कैसे प्रायश्चित करें इसका, यही चाह रहे हैं, बड़ा चलते रहते हैं। मैं बार बरसाना जाता हूँ, राधा रानी दर्शन करता हूँ। जो आपके लिए इतना अच्छा सोच रहा था उसके लिए आपने इतना गलत। गुरुदेव बस इसी बात का प्रायश्चित करना चाह रहे हैं, मेरा कोई प्रश्न नहीं, हम क्या चाह रहे हैं कैसे प्रायश्चित करें? तो आप उनसे माफी मांगिए। गुरुदेव बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी तरीके का संपर्क नहीं हो पा रहा। अब हम कैसे प्रायश्चित करें? तो वो आपको मिल नहीं पा रही है? नहीं मिल पा रहे गुरुदेव, मैंने बहुत प्रायश्चित किया। तो वो कहाँ चली गई किसी को नहीं पता? नहीं, सब जानकारी है गुरुदेव, लेकिन हम इसलिए नहीं चाहते कि हो सकता है मेरी वजह से उस लड़की को इतना दुख हुआ है, अगर कहीं उन्होंने आत्महत्या कर ली तो हम जीवन में का आरोप नहीं झेल पाएंगे, इसलिए हम जाते नहीं, पता है कहाँ रहती हैं, लेकिन डर लगता है कि इतना आरोप उन्होंने समाज में झेल लिया है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया और तो हो सकता है उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए डर के पीछे नहीं जाता हूँ। अब गुरुदेव प्रायश्चित कैसे करा जाए? देखो अब क्या प्रायश्चित, किसी की इज्जत उतार दो, किसी की इज्जत से खेल लो, इसका क्या प्रायश्चित है भाई? वही गुरुदेव कैसे क्या करें आप बताइए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। एक ही रास्ता दिखा, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं जब कोई परिस्थिति तुम्हारी विकट हो और तुम्हारे अनुकूल ना हो तो एक मंत्र जपना चाहिए, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हर है परमात्मा ने पढ़ता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उसका निरंतर जाप कर रहा हूँ। ठीक है भगवान, ऐसा लेकिन अब है इसका प्रायश्चित आप ना कैसे एक बार उनके पति से मिलो जी, और उनके पति से मिलके उनके सामने माफी मांगो कि मैं गलत था, आपकी पत्नी सही थी, मैं नशे में, मैंने अपने स्वार्थ के कारण उस महिला के चरित्र पर उंगलियां उठाई। गुरुदेव एक विनती और है आपसे। देखो माता सीता पर भी लोगों ने लांछन लगाया। गुरुदेव एक विनती और है, सुनिए, समाज तो देखो लांछन लगा देती है, लेकिन उस लांछन लगाने का परिणाम क्या है? सदा सदा के लिए राम जी सीता से अलग हो गए गुरुदेव। समाज के कारण, जी समाज के आरोप के कारण जब लवकुश का जन्म हुआ तो उनके पास उनके पिता नहीं थे। एक बेटा जब जन्म लेता है तो उसके पास उसके पिता का होना कितना जरूरी होता है, लेकिन सीता माँ के बेटे प्रकट हुए लवकुश, तब राम नहीं थे। किसके कारण? समाज के आरोप के कारण। अब बड़ी आस लेके आया हूँ, अगर आप एक बार कह दोगे गुरुदेव क्या कहना है बताओ? गुरुदेव केवल इतना बोल दीजिए कि हमसे अपराध हो गया, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, बस मुझसे अपराध हो गया इस बात के चलिए लिए। आप भगवान का नाम जपिए और आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए। यदि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो गिरिराज जी की आप 11 परिक्रमा लगाइएगा, ठीक है? और हर परिक्रमा में आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव केवल ये कीर्तन करते हुए। धन्यवाद गुरु जी। और बाकी भगवान करें कि वो लड़की जिनके लिए आपने लांछन लगाया वो शायद मेरी बात सुने। तो समाज को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी के कहने से किसी का चरित्र बिगड़ नहीं जाता। कोई कितना भी आरोप लगाए, लेकिन आरोप बिना सिद्ध हुए आप किसी पर लांछन ना लगाइए। आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, आरोप तो सीता माता पर भी लगे, लेकिन सिद्ध थोड़ी हुआ। तो आरोप लगा देने के बाद आप उसे बदनाम करें, आप उसे परेशान करें, ये गलत है।
पहले सिद्ध हो जाने दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, सिद्ध हो जाने दीजिए, फिर बोलिए, मुंह खोलिए। लोगों को ना मुंह खोलना है, बोलना है, कुछ भी बोलना है। आपके बोलने से कितने, अभी मैंने एक लड़के के बारे में सुना, वो मेकअप करता था लड़का, उसको इतना परेशान किया लोगों ने कि बेचारे ने आत्महत्या कर ली, समाज के दबाव के कारण। एक पिता अपनी बेटी की कमाई खाता है, समाज ने ऐसा बोला तो उस बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। लोगों ने तो बोल के अपना घर में जाके खा पी के सो गए, लेकिन जिसके लिए आप बोल रहे हैं उस पर क्या गुजर रही होगी, क्या वो सो पा रहा होगा, क्या वो खा पा रहा होगा। ये आप इसलिए कहते हैं बोलने के पहले सोचा करो कि किसको क्या बोलते हो, क्यों बोलना है, क्यों किसी के चरित्र पर उंगली उठानी है और लांछन लगाना है। अपना अपना चरित्र सुधारो, किसी पर आरोप ना लगाओ। जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम मम्मी पापा पहली बार आए हैं, मम्मी को पापा आए हैं, हमारी दीदी आई हैं और मम्मी ऊपर हैं। बहुत देर से दर्शन हो पाए आपके। खुश रहिए। और आपके हम ये सेवा देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमारे लिए। लो आप। हेलो हेलो। हमारे लड़का की शादी नहीं हो रही गुरुजी, उसको उपाय बताओ कछु। कितो बड़ो तुम्हारा लड़का? हमारे लड़का, हमारे बच्चा की शादी नहीं हो रही, उसको उपाय बता दो कछु। कितनो बड़ो है तुम्हारा लड़का? जो ही लड़का आए का? पवन कुमार है नाम। काहे कितने साल के हो गए तुम? 45 के हो गए। अब काहे करना शादी? अब तो भगवान भजन बढ़िया है। तो काहे नहीं हुई अभी तक? हुई नहीं? अभी नहीं, 4 भाई है, 3 की हो गई। तो आपकी काहे नहीं हुई? अरे अब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुश हैं। तो अभी भी उम्मीद है कि हो जाएगी? नहीं, जीवन में खुश है ना, हो चाहे ना हो, हम तो खुश हैं। पापा को चिंता है। नहीं तो आपकी क्यों नहीं हुई शादी? क्या मालूम, भगवान की कोई इच्छा लड़की है। पसंद नहीं आई? जल्दी- कोई जल्दी- ऑफर आता है लड़कियों की तरफ से? हैं? आता है, कोई ऑफर आता है? ऑफर अभी नहीं आया। नहीं आया? ठीक है, हम तो खुश हैं बहुत। तो क्या करते हो? पैसे वैसे कमाते हो? आओ। कितना? बिजनेस करते हैं, बिजनेस। कितना कमाते हो? 10-20 हजार। कैसा बिजनेस है 20,000 कमा पाते हो? हैं? अब आपकी कृपा होगी अगर वहाँ के बिहार थोड़ा की- बढ़ाओ, बढ़ाओ, पैसे कमाओ, मस्त पैसे कमाओगे तो ब्याह तो 50 साल बाद भी हो आपके जाएगा। यहाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ। और आपकी जो सेवा है, हम आपकी तारीफ करने लायक नहीं है। चलो भगवान करे आपका विवाह हो जाए।